हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों का जो है लेसन 2 हो चुका था। आज हम लोग लेसन 3 को देखेंगे। और लेसन 3 में जो बेटा है, थोड़ा सा पोर्शन आपका जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बस ये है कि जब मैं आपको क्लास करवाऊंगा या ऑफलाइन क्लास होगी तो वो मैं आपको एक आवर्त सारणी के माध्यम से पूरा समझा दूंगा। मुझे बनानी होगी, फिर पूरी डिटेलिंग करनी होगी, तो उससे अच्छा है कि जब ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं आपको वो पूरा समझा दूंगा। ठीक है? तब तक ये जो आज लिखने वाला जो काम बेटा है वो आप आगे का जो चैप्टर उसी का बेटा चैप्टर है, पार्ट 3 का ही है, लेकिन थोड़ा आगे का है बेटा। तो आपको मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देते चलूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा, थोड़ा समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन आप कोशिश करना ये कि आप उसको लिखने की कोशिश करिए। लिखा होगा फिर क्लास में, जब आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन या 3 दिन लगेगा, एक लेसन खत्म हो जाएगा। समझाने में टाइम नहीं लगता बेटा है, लिखने में टाइम लगता है। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा, और कुछ बातें आपको स्पष्ट भी कर दूंगा। ठीक है ना? आपको बस ये करना है कि आपको मेरी बातों को लिखना है, नोट करना है, और अच्छे समझना भी है। ठीक है ना? तो आपका चैप्टर जो है, नया चैप्टर है, चैप्टर 3। चैप्टर आपका 3 है, चैप्टर 3 है। डालिए फटाफट। चैप्टर 3 है बेटा आपका, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का, चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण एवं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, गुणधर्मों में आवर्तिता। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आवर्तिता को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो ये वाला जो बेटा भाग है, ये वाला, ये दो भाग, इसमें एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो ये फर्स्ट भाग है आपका और ये आपका सेकंड भाग है। तो इसमें 2 भाग है, 2 लेसन कह सकते हो बेटा, 2 चैप्टर हैं एक में ही जुड़े हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो ये जो बेटा हमारे पास में भाग है, पहला भाग है, हमारे पास में दूसरा भाग है। ठीक है? तो पढ़ी होंगी, ठीक है ना? ओके ना? तो बात निकल के ये आती है कि जिसे तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, उसका रीजन क्या था बेटा हमारा। तो आप जानते हैं इसका सब पूरा पूरा जो भी वर्ण घटना है, वर्गीकरण है, ये सब क्लास 10th में आपको बताया गया होगा। नहीं बताया गया है तो बेटा मैं आपको ऑफलाइन क्लास में एक एक पॉइंट समझा दूंगा, पूरी आवाज सारणी क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? तब तक आप उसके बारे में छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए। आवाज सारणी आप सभी लोगों ने देख रखी है, तो मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक आवर्त सारणी होती है, मेंडलीव की याद है ना? मेंडलीव ने जो बनाई थी आवर्त सारणी, उसमें फिर संशोधन किया था मोजले ने। ठीक है ना? तो उस आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूं जिसमें मोजले ने संशोधन करने के बाद में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। तो आपने देखा था उसमें जो है इस प्रकार से खड़े वाले कॉलम होते हैं, ऐसे। ठीक है? ऐसे करके, ऐसे
ठीक है, ऐसे करके। तो इनको जो बेटा है हम लोग वर्ग बोलते हैं। ये जो ये वाले हैं, ऐसे वाले खड़े वाले जो कॉलम होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। और फिर बेटा जो है इसमें जो है ऐसे भाग किए गए होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को बेटा हम लोग आवर्त कहते हैं। ये ग्रुप कहलाते हैं, ये पीरियड कहलाते हैं। तो वर्ग जो बेटा है आवर्त आपके 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अंग्रेजी वाली गिनतियों में लिखोगे। आजकल बेटा ये भी इंग्लिश वाली गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 बेटा वर्ग हैं आपके, टोटल 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त है और 18 वर्ग हैं। ये वाले जो होते हैं खड़े वाले आवर्त सारणी देखना, उसमें ये जो खड़े वाले हैं इनको बेटा वर्ग बोलते हैं, और ये 18 होते हैं, और ये आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार ये जो है लिखा जाता है। आज के समय जो एनसीईआरटी बुक आती है बेटा, उसमें आजकल जो है एनसीईआरटी बुक में ये रोमन गिनती की बजाय जगह पर इंग्लिश वाली गिनतियां, यानी कि वो आईयूपीएससी के अनुसार कर दिया गया है। पहले जो है ये जो वर्ग लिखे जाते थे रोमन गिनती में 6 7 सेकेंड, और इनके आगे उपवर्ग भी लगे हुआ करते थे ए बी ऐसे करके, तो वो सब हटा के उन्होंने आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार इंग्लिश मीडियम में, मतलब इंग्लिश वाले अंकों को उन्होंने प्रदर्शित कर दिया यहां पर है। तो ये सब जो आवर्त सारणी की जो घटना है आपने आवर्त सारणी देखी होगी, उसमें आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं, और ये हमारा जो है आवर्त है। तो ये जो बेटा है ये वर्ग है, तो ये वर्ग है, और ये जो खड़े वाले हैं ये वर्ग हैं, और जो ये इस प्रकार से है ये आवर्त है हमारे। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, बाकी मेरी जरूरत जो है वो आपको समझा। फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि इसमें इस टाइम जो है 118 पूरी आवर्त सारणी भर चुकी है, ठीक है ना। और इसको 4 उपकोषों में बांटा गया, मैंने बताया भी था, ये वाले एस, ये वाले पी, ये वाले डी, और सबसे लास्ट में 2 कॉलम बने होते हैं जिसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इसमें जो है लेंथेनाइड और ये एक्टेनाइड श्रेणियां कहलाती हैं, क्योंकि यहां पे जो है लेंथेनाइड के आगे के और एक्टेनाइड आगे के तत्वों को रखा गया है, इसलिए ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी कहलाती है। और इनके बारे में जो भी डिटेलिंग बेटा है एक एक आवर्त सारणी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, 4 उपकोषों में बांटा गया है, एस पी डी एफ। आप देख लेना अपनी आवर्त सारणी में, आपकी आवर्त सारणी बना होगा, यहां पे कॉलम होंगे जो आपके एस में होंगे, फिर ये वाले आपके पी में होंगे, और ये बीच वाले डी होते हैं, और ये वाले जो नीचे वाले 2 बने होते हैं कॉलम वो आपके एफ होते हैं, ठीक है। तो एस पी डी एफ 4 उपकोषों में बांटा गया है, और इनमें जो है धातु, अधातु, उपधातु तीनों होती है। इस आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो धातु, अधातु और उपधातु 3 भागों में बांट कर रखे गए हैं, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के तत्वों को जो है इसमें रखा गया है। धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। धातु कहां पे है, उपधातु कहां पे है, अधातु कहां पे है, वो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। आप उसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो जब आपकी क्लास चलेगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा जो पोर्शन है वो है गुणधर्मों में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये वाला जो पोर्शन बेटा है वो इस आवर्त सारणी पे डिपेंड है पूरा का पूरा, और तब जब मैं ये आपको ऑफलाइन क्लास होगी तब मैं आपको पढ़ा दूंगा ये आवर्त सारणी के माध्यम से, ठीक है ना। तब तक याद रखना कि वर्ग कितने हैं 18, आवर्त कितने हैं 7, वर्ग ये खड़े वाले होते हैं, आवर्त ये पड़े वाले, ठीक है ना, सीधे वाले ऐसे वाले आवर्त आपके होते हैं। आवर्त 7 हैं बेटा, ओके। तो चलिए आगे हम अपना सेकंड पार्ट लेते हैं, और सेकंड जो पार्ट है वो हमारा क्या है वो आप देख सकते हो, तत्वों में आवर्तिता, ठीक है ना, या गुणधर्मों में आवर्तिता।
गुणों की आवर्तिता, आवर्तिता या गुणों में आवर्तिता, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में रखने पर, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात उनके भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति, गुणों की पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही चीज बार बार आना, पुनरावृत्ति होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है, बार बार वही उसी चीज का मिलना क्या कहलाते हैं, बार बार मुझे मिल रही है वही चीज, तो उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है ना, पुनरावृत्ति। ये गुण आवर्ती गुण कहलाते हैं, ये गुण आवर्ती गुण कहलाते हैं, ठीक है। ये गुण हमारे क्या कहलाते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं। तथा यह घटना, तथा यह घटना तथा यह घटना गुणों की आवर्तिता, तथा यह घटना गुणों की आवर्तिता कहलाती है। तथा यह घटना गुणों की आवर्तिता कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए। टाइम लगेगा अगर नोट करने बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बस, फिर आराम से लिखा करो। तो जो आपने अभी लिखा है उसका पॉइंट सुनिए बेटा। जब हम लोग आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखते हैं तो में हम लोग परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 याद है ना, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में रखते हैं। 11 12 13 14, ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो जब इस प्रकार से बढ़ते क्रम में रखते हैं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो देखो बेटा हाइड्रोजन, उधर हीलियम आएगा, यहां लिथियम आया, फिर इसमें जो है उधर जाके वहां पर नियान आएगा, फिर ये देखिए सोडियम आ गया।
इनके जो है प्रॉपर्टियां मैच होने लगती हैं। जैसे लिथियम 1+ बनाता है तो सोडियम भी 1+ बनाता है। ये धातु है तो ये भी धातु है। ये गुण इनके रिपीट होने लगते हैं। तो जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो क्या होने लगता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, जैसे कि अगर ये किसी के साथ में कंपाउंड बनाएगा तो उसके जो भौतिक गुण की अगर मैं बात करूं तो गलनांक या क्वथनांक उच्च होंगे, वैसे इसके भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। तो ये भौतिक गुण में बेटा आता है हमारा। रंग, कलर, गंध, स्वाद, ये सब किस में आते हैं, ये आपके भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अब मैं अगर रासायनिक गुण की बात करूं तो जैसे कि ये LiCl बनाएगा लिथियम क्लोराइड, तो ये भी NaCl बनाएगा। इसकी संयोजकता 1 होती है तो इसकी भी संयोजकता 1 होती है। तो ये सब बेटा बातें यहां पे है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों की क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। अब पुनरावृत्ति मतलब क्या है कि जो इसके प्रॉपर्टियां हैं वो इसकी हैं। फिर ठीक है, उसके बाद देखिए पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम के गुण हैं जो सोडियम और लिथियम के साथ मैच होंगे। ठीक है ना, जैसे कि पोटेशियम क्या 1+ बनाता है, Na भी 1+ बनाता है, लिथियम भी 1+ बनाता है। हो गया, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। ये बेटा मुलायम होती, ये भी मुलायम होती है। इसको सॉफ्टली चाकू से काट, मतलब ये सॉफ्ट होती मुलायम होती है, चाकू से काट सकते हैं, तो इसको भी काट सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टियां जो गुण है, भौतिक रासायनिक गुण है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके गुण इसके साथ मैच हो रहे हैं, इसके गुण इसके साथ मैच हो रहे हैं। इसी को बेटा बोलते हैं पुनरावृत्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, या नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी आवर्तिता। थोड़ा इधर से लिखता हूं बेटा क्योंकि आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। हो गया, तो आवर्तिता मतलब बेटा यह है कि आवर्त सारणी ये थी, ऐसे इसमें आवर्त बने हुए थे। ठीक है ना, 7 आवर्त थे और 18 वर्ग थे। तो उस आवर्त में जब आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त में जाया जाता है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। और जब वर्ग की बात की जाती है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है, इधर से इधर की ओर। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ये क्रम होता है। और इसमें जो है ये क्रम होता है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो इसी जो बेटा इसी गुण को, ऐसी प्रॉपर्टी में मतलब या उसके बाएं से दाएं जाने में, आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर क्या गुणों में चेंजिंग आ रही है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके गुणों में क्या चेंजिंग आ रही है, इसी को चेंजिंग मतलब परिवर्तन, क्या परिवर्तन आ रहा है, इसी को आवर्तिता बोलते हैं बेटा। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या उसके गुणों में परिवर्तन होता है, ये आवर्तिता है बेटा। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उसके गुणों में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं आवर्तिता। चलिए देखिए ध्यान से, आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में ऊपर से नीचे, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
तत्वों के परमाणु क्रमांकों में के तत्वों के परमाणु क्रमांकों में कर लो, में वृद्धि के साथ तत्वों के परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ उनके गुणों जैसे परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या लिखा? परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार भी बेटा बोल सकते हो, आयन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि में क्रमिक मतलब लगातार क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन होता है जिसे आवर्तिता कहते हैं। जिसे आवर्तिता कहते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? घटा दे। तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में जो परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये जो साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर सभी का साइज बढ़ेगा, क्रम से बढ़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रमिक परिवर्तन। किसमें परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है, आपकी हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परिरक्षण या आवरण प्रभाव। परिरक्षण या आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग या शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट शेल्डिंग इफेक्ट शेल्डिंग मतलब ढकना,
छुपाना, इसको बोलते परिरक्षण या आवरण प्रभाव। ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, इसमें एस होता है, इसमें एसपी होता है, इसमें एसपी डी होता है और इसमें एसपी डी एफ होता है। चलिए इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं। इसमें आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ये आपके 8 हो गए। थर्ड वाले में चलिए मैं 1 ही कर देता हूं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसमें हो गए। और अगले वाले में 8, 2, 4, 4, 10, 10, 12, 12, 12 हो गया। चलिए इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये लीजिए, ठीक है। आगे वाले में नहीं, बेटा Mg12 का है 2, 8, 10, 2, 12, ठीक है। चल ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना ही रखते हैं समझाने के लिए। अब बेटा आप देख रहे हो कि ये जो नाभिक होता है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन पे जो निगेटिव चार्ज है, अब आप देखो जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का आकर्षण बल लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इन पे भी लग रहा हो, तो ये पास में है तो ज्यादा लग रहा होगा आकर्षण बल। ये दूर है तो ये कम लग रहा है, ये और भी दूर हुआ तो और कम लगेगा। अब देखो बेटा ये जो है इसके और इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला, तो इस पे जो आकर्षण बल लग रहा था पहले वो तो अब लगना कम हो गया क्योंकि वो बीच में आ गया। भाई मैं ठंडी का मौसम में छत पे लेटा हूं, धूप खा रहा हूं या अपने शरीर को विटामिन डी दे रहा हूं, अचानक में क्या हुआ कि कोई आके उस धूप के सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत धूप हमारे पास आ रही हो, बाकी सब उसके पास में जा रही होगी, जा रहे होगे। तो अब मैं उसे कहूंगा हट जाओ तभी तो मिलेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो बोल नहीं सकते ना, तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन के सामने आ रही है, ये पॉइंट, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने से हट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई देने लगेगा और इस पे जो नाभिक का आकर्षण बल था वो भी लगने का लगेगा पर्याप्त। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा अपना आकर्षण बल इस पे लगा रहा है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो इस पे लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बेटा है आपका ये वाला पॉइंट, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो है कोलाइडी विलयन बन रहा है या नहीं बन रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हो गया। तो मैंने बोला परिरक्षण या आवरण प्रभाव, तो ढकना होता छुपाना। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का लगने वाला जो आकर्षण बल है इस इलेक्ट्रॉन ने छुपा लिया, ढक दिया, छुपा दिया या ढक दिया। तो यहां पे जो है आप देख रहे हो कि इसका आकर्षण बल इस पे नहीं लग रहा है, जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है, सारा का सारा इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ठीक है। तो यहां तक जो है जो आकर्षण बल है हमारा
वो पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, अवक्षेप नहीं बन पाता। ठीक है, तो यहां पर ढकना हमें करना है, ढकना मतलब छुपाना है, और छुपाने से क्या होगा कि हमारे कोलाइडी विलयन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे बचने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब कोलाइडी विलयन ना बनाना पड़े, काम चोरी। तो सेल डिवीजन में क्या हुआ, ढकना। तो चलिए पहले लिखते हैं हम लोग है, वाह प्रभाव जिसमें आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन वह प्रभाव जिसमें जिसमें आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक और संयोजी कोष, नाभिक और संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन, सीधे लिख लो, और संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य एक वह प्रभाव जिसमें आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य एक आवरण की भांति आवरण की भांति आवरण की भांति कार्य करते हैं। कार्य करते हैं जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन पर संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसके कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक, संयोजी को इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल आकर्षण बल आकर्षण बल नाभिक का आकर्षण, नाभिक का आकर्षण लिखो, आकर्षण कम हो जाता है। आकर्षण कम हो जाता है। आवरण प्रभाव परिरक्षण या आवरण प्रभाव कहते हैं। ढकना ढकना
नोट कर लीजिए। इसके आगे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।